दोस्तों हमारे पास जो क्वेश्चन है ये नीट का 17th क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें 6 सिमिलर बल्ब्स आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर विद द डीसी सोर्स ऑफ ईएमएफ E with zero internal resistance. The ratio of power consumption by the bulb when all are glowing, and second case in the situation when 2 from section A and 1 from section B are glowing. ठीक है, तो रेशियो निकालना है पावर का पहले केस अपॉन दूसरे केस का। ठीक है, तो इसमें हम है ना जितने भी मेथड हो सकते हैं इसको सोल्व करने के सब सोल्व करेंगे, क्योंकि मैंने एक आंसर 4/9 देखा हुआ है जो कि मुझे नहीं लगता बिल्कुल भी सही है, बिल्कुल रिडिकुलस सॉल्यूशन है उसका। ठीक है, तो हम जितने भी तरीके हैं ना सब बनाने की कोशिश करेंगे, तब देखेंगे सब में आंसर आ क्या रहा है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो केस है हमारा, एक केस 1 ये मैंने शो कर दिया, केस 2 ये मैंने शो कर दिया। इसमें जो जो चीज हम निकाल सकते हैं ना वो सब निकालेंगे। ठीक है, तो हम निकालते हैं। सबसे पहली चीज तो हम इसको पूरे को ही हमें क्या कर देते हैं, इस पूरे को एक R इक्विवेलेंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये तीनों पैरेलल में 1 2 3, तो ये R/3 हो जाएगा, और ये तीनों पैरेलल में ये भी R/3 हो जाएगा। तो R/3 प्लस R/3 ये कितना हो जाएगा 2R/3। ठीक है, तो ये जो रेजिस्टेंस आया है कितना है 2R/3। ठीक है, ऐसे ही जो है इस वाले केस में भी हम ऐसे ही कर सकते हैं। इस वाले केस में क्या आएगा R/2, इसका जो रेजिस्टेंस आएगा ये R/2 आएगा, और इसका R आएगा। तो R/2 प्लस R, तो ये क्या जाएगा 3/2R। ठीक है, तो ये कितना जाएगा 3/2R। ठीक है, तो और क्या क्या हम निकाल सकते हैं, और हम I भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे I जो होगा, अब क्वेश्चन आता है कि यहाँ से तो I तो हम ये I है, तो यहाँ पे तो हम डिवाइड कर देंगे क्योंकि तीनों इक्वल हैं, तो तीनों में I/3 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 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा I/3, ये भी I/3, ये भी I/3। ठीक है, लेकिन इसमें हम कैसे, इसको भी तो डिवाइड होगा ना, लेकिन उसके लिए देखो सिंपल सा तरीका, ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है। ठीक है, तो ये R/R, तो इसको हम हटा सकते हैं। ठीक है, तो जो I/3 होगा वही I/3 यहाँ पे भी होगा। ठीक है, तो I/3 यहाँ पे भी होगा, I/3 यहाँ पे भी होगा। तो I निकाल सकते हैं, तो I भी निकाल लेते हैं। तो I क्या होता है V/R इक्विवेलेंट, ये कितना हो जाएगा E/2R/3। तो ये कितना हो जाएगा 3E/2R। ठीक है, ये I हो गया इसके लिए। ठीक है, ऐसे ही इसके लिए भी I निकाल सकते हैं हम। कैसे निकालेंगे, I आता है V/R इक्विवेलेंट, तो V क्या है, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस तो 0 है ना, तो ये E होगा, और ये R इक्विवेलेंट क्या होगा 3/2। तो I जो इस केस में आएगा वो कितना आएगा 2E/3R। ठीक है, तो ये एक केस हो गया। ठीक है, तो अब हमारे पास सारी चीजें हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, अब हम तीन मेथड से हम इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला मेथड तो सिंपल है, ये R इक्विवेलेंट निकाल लिया, तो इस पे पावर कंज्यूम कितनी होती है। ध्यान रखना हमेशा जो पावर का कॉन्सेप्ट लगेगा ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है V²/R। क्यों, क्योंकि बल्ब जो रेटेड होता है ना वो ऐसे रेटेड होता है, कैसे, वॉट दे देगा और पावर दे देगा। ठीक है, उससे ही हम रेजिस्टेंस वगैरह निकालेंगे, सब इसी से निकलता है। ठीक है, पावर को इक्वल टू करेंगे तो R निकल जाएगा ना, तो ये रेटेड भी इसी फॉर्मूले से होता है। तो एक्चुअल फॉर्मूला हम सबसे पहले जो प्राइमरी फॉर्मूला होगा हमारा ये होगा। ठीक है, तो सबसे पहले उसी मेथड से निकालते हैं। तो इस मेथड से निकालेंगे तो ये क्या आएगा R इक्विवेलेंट, ये R इक्विवेलेंट, तो ये क्या, ये कितना हो गया V²/R इक्विवेलेंट, ये स्क्वायर है, तो ये कितना हो गया 3E²/2। ठीक है, दूसरा जो तरीका है वो क्या होगा, इसमें R/2 प्लस R, ये R इक्विवेलेंट 3R/2 है, तो पावर 2 जो होगी वो कितनी होगी V²/R इक्विवेलेंट, फिर से वही, तो V² कितना था E², और R इक्विवेलेंट कितना था 3/2R, तो ये कितना हो जाएगा 2E²/3R। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करेंगे P1/P2। ठीक है, E²/R तो कट जाएगा सब में, तो सीधा सिंपल क्या आएगा 3/2/2/3। ठीक है, तो ये कितना आ गया 9/4, तो ये आंसर आ गया 9:4। लेकिन दूसरा तरीका हम अगर चाहते हैं, हम तो हम ना सारी चीजें निकालेंगे, मतलब हम एक एक करंट से एक एक बल्ब का वो निकालेंगे पावर, और फिर सोल्व करने की कोशिश करेंगे।
तो देखो करंट जंक्शन रूल हमें पता है ना, अगर आपको इसी में सेटिस्फाई है तो आप इतने में भी छोड़ सकते हैं, लेकिन मुझे तीनों में निकालना है, ठीक है। तो ये कितना होगा, तो ये इक्वल रेजिस्टेंस है, तो पोटेंशियल जो होगा वो तीनों में इक्वली डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो इस पे पोटेंशियल जो होगा वो E/2 होगा, इस पे पोटेंशियल क्या होगा, E/2 होगा, ठीक है। तो हर उसका हम निकाल सकते हैं, इसका पावर निकाल सकते हैं, इसका पावर निकाल सकते हैं, उसका पावर निकाल सकते हैं। तो टोटल पावर जो आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 3 इंटू E/2 का होल स्क्वायर अपॉन R, प्लस ये भी आएगा 3 इंटू E/2 का होल स्क्वायर बाई, एक एक बल्ब का है ना, एक एक बल्ब, तो ये कितना हो जाएगा 3/4 E स्क्वायर बाई R, और ये भी कितना हो जाएगा 3/4 E स्क्वायर बाई R, ठीक है। तो ये भी एक्चुअल में देखा जाएगा तो यही आएगा 3/2 E स्क्वायर बाई R, सिंपल, ठीक है। कैसे भी निकाल लो आंसर यही आने वाला हमारा, ठीक है। दूसरे केस में कितना था, दूसरे केस में सेम टू सेम क्या था, ऐसे था, ठीक है। तो ये R है और ये भी R है और ये भी R है, ठीक है। तो इसको मिला के हम R/2 लिख सकते हैं सीधा। तो जब भी दो रेजिस्टेंस होते हैं ऐसे R1 और R2, तो वोल्टेज जंक्शन रूल क्या कहता है कि V1 निकालना है तो R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू टोटल वोल्टेज, ठीक है। और V2 निकालना है तो R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू V वोल्टेज। तो इस पे वोल्टेज कितनी आएगी, इस पे वोल्टेज निकालने के लिए क्या करेंगे, तो ये R/2 एक्चुअल में देखा जाए तो E1 जो निकलेगा वो कितना निकलेगा, R/2 प्लस R इंटू E। तो ये कितना हो जाएगा, ये R/2 है और ये क्या आएगा 3R/2 है, ठीक है, इंटू E। तो 2 से 2 गया, R से R गया, तो ये कितना हो गया E/3, ठीक है। तो ये E/3 होगा, तो E/3 वो टोटल पावर कितना आएगा, टोटल पावर भी इतना ही आएगा ना, E/3 का स्क्वायर अपॉन R/2 प्लस ये 2E/3 हो जाएगा, ये E/3 है तो टोटल E है तो ये 2E/3 हो जाएगा, ठीक है। तो 2E/3 का होल स्क्वायर अपॉन, ठीक है। तो ये कितना निकलेगा, 2 ऊपर आ जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा, तो E स्क्वायर अपॉन R, ठीक है। और ये ऐसे ही क्या हो जाएगा 4 अपॉन 9 E स्क्वायर बाई। तो ये फिर से कितना निकलेगा, अगर हम देखेंगे तो फिर से ये पावर कितनी निकलेगी 6 ये कितना हो जाएगा 6/9 E स्क्वायर बाई R, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, और 2/3 E स्क्वायर बाई R, सेम टू सेम अभी भी वही आ गया जो पहले आया था। तो आंसर फिर से क्या आएगा, P1/P2 इक्वल टू 9/4। आप करंट के उसमें भी निकाल सकते हो, आप चाहते हो कि मैं तो I स्क्वायर R से करूंगा, तो लेकिन I जो हमने निकाला है ना सबके दोनों केस के लिए, I की वैल्यू हमें डालनी पड़ेगी पूरी, क्योंकि I दोनों में सेम नहीं है, ठीक है ना। I दोनों में अगर आप दोनों केस में सेम मान लोगे तो आंसर रॉन्ग आना ही आना है, ठीक है। थैंक यू।